students, how are you all? As you know, in the previous lecture we have completed this chapter number 4, and very short answer type question is also completed. Okay, now I am going to start short answer type question. Okay, लेकिन स्टार्ट करने से पहले तुम लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि सारे बच्चे अपनी बुक्स ले लो. ठीक है, कोई भी स्टूडेंट मुझे ये ना कहे मैडम ये वाली पिक भेज दो और ये वाली. ओके, तो सारे बच्चों के पास बुक होनी चाहिए. तो हम स्टार्ट करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. ओके बच्चों, अब ये जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नंबर 18. ओके, क्वेश्चन नंबर क्या है आपका? 18 है. और इसमें आपसे पूछा है नेम टू मटेरियल विच आर लाइटर देन वाटर एंड टू विच आर हैवियर देन वाटर. ठीक है, जो पानी से हल्के हैं. कौन है वाटर से हल्का? जो पानी से हल्के होते हैं वो वाटर के ऊपर क्या करते हैं? फ्लोट करते हैं. ठीक है, और आपने कभी देखा है कि यदि आप ऑयल को पानी में डालते तो वो क्या करता है? फ्लोट करता है. ओके, तो आप एग्जांपल लिखोगे इसमें लाइटर देन वाटर, lighter than water, kerosene, wood. ठीक है, वुड को यदि आप वाटर में डालोगे तो वो भी क्या करती है? फ्लोट करती है. ठीक है, तो जो वाटर से लाइटर है कौन है? केरोसिन एंड वुड. इसमें सेकंड पार्ट में उसने पूछा है कि हैवियर देन वाटर. हैवियर, हैवियर देन वाटर. ओके, जो वाटर से हैवी है, जो वाटर में क्या हो जाएंगे? शिंक हो जाएंगे. यदि आप ऐसे आर्टिकल्स को, ऐसे ऑब्जेक्ट को पानी में डालोगे तो वो क्या हो जाएंगे? शिंक कर जाएंगे, मींस बॉटम पे चले जाएंगे. तो इसके एग्जांपल क्या है? आयरन, जितने भी मेटल्स हैं. ओके, एंड स्टोन. ओके बच्चों, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19. क्या है क्वेश्चन नंबर 19? और इसमें आपसे पूछा है नेम टू मटेरियल विच फ्लोट ऑन वाटर एंड टू विच सिंक इन वाटर. ओके, जैसा हमने बताया कि जो लाइटर होंगे वो वाटर के सरफेस पे क्या करेंगे? फ्लोट करेंगे. ओके, और जो हैवियर होंगे वो क्या हो जाएंगे? शिंक हो जाएंगे. ओके, तो हम क्या लिखते हैं? पहले हम उन आर्टिकल्स को लिखते हैं, उन मटेरियल को जो क्या करते हैं? फ्लोट करते हैं. ओके, जो क्या करते हैं? फ्लोट करते हैं. और फ्लोट करने वाले मटेरियल कौन है? वुड एंड पेट्रोल, केरोसिन, कोई भी ऑयल लिख सकते हैं आप, मस्टर्ड ऑयल. ओके बच्चों, इसके बाद जो सिंक करते हैं, जो क्या हो जाएंगे? जो मटेरियल क्या हो जाएंगे? सिंक. उसका एग्जांपल है हमारा आयरन नेल, एंड स्टोन. इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20. ओके बच्चों, और क्वेश्चन नंबर 20 में उसने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल आर हैवियर देन वाटर एंड विच लाइटर देन वाटर. ओके, मैं पहले सारे मटेरियल को मेंशन करती हूँ, फिर उसके सामने लिखती हूँ लाइटर एंड हैवियर. ठीक है, जो हैवियर है उनके सामने एच लिखूंगी और जो लाइटर है उनके सामने क्या लिखेंगे? एल. ओके बच्चों, तो आपके पास क्या क्या दिया है उसने? वुड, चॉक, ऑयल, केरोसिन, आयरन, कॉपर, आइस, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम, प्लास्टिक,
एंड स्टोन। ओके बच्चों, तो वुड क्या है? लाइटर है। ओके, आपकी चौक क्या है? इट इज हैवियर। ऑयल क्या है? लाइटर है। केरोसिन भी लाइटर है। आयरन क्या है? हैवी है। कॉपर क्या है? हैवी है। आइस क्या है? लाइटर है। ओके, एल्यूमिनियम क्या है? हैवी। प्लास्टिक क्या है? लाइटर। एंड स्टोन क्या है? हैवी। ओके, इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर क्या है आपका? 21। और क्वेश्चन नंबर 21 में उसने आपसे कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल विल फ्लोट ऑन वाटर एंड विच विल सिंक इन वाटर। ठीक है, जो फ्लोट करते हैं उनके सामने मैं एफ लिखूंगी और जो सिंक करेंगे उनके सामने क्या लिखेंगे? एस। ओके बच्चों, तो पहले सारे उन मटेरियल को मेंशन करते हैं जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं। ओके, तो क्या दिया है आपको? एन आयरन नेल, आयरन नेल, a plastic toy, plastic toy, a cube of ice, ice, sawdust, sawdust क्या है? लकड़ी का बारूदा। ओके बच्चों, सैंड, सैंड एंड ड्राई लीव्स, सैंड और क्या दिया आपको? ड्राई लीव्स। ओके, तो आयरन नील क्या करती है? ये तो शिंक कर जाएगी, हैवी है, तो इसके सामने क्या लिखेंगे? एस। प्लास्टिक का टॉय क्या करेगा? फ्लोट करेगा भाई, ये तो मीन्स ये है लाइटर। आइस क्यूब भी क्या करते हैं? देखा है ना आपने कि आइस के क्यूब डाल दो आप शरबत में, नींबू पानी में, तो ऊपर फ्लोट करते हैं। सोडस्ट भी क्या करेगी? फ्लोट करेगी। सैंड क्या करेगी? शिंक हो जाएगी तो। ओके, ड्राई लीव्स क्या करती हैं? ये भी क्या करेंगे बच्चों? फ्लोट करेंगे। ओके, अब आपके क्वेश्चन कितने कंप्लीट हो गए? 21। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर क्या है? 22। क्वेश्चन नंबर 22। और क्वेश्चन नंबर 22 में उसके लिए दो पार्ट दिए हैं। इसमें ए पार्ट में इसने आपसे पूछा है कि नेम टू सॉलिड मटेरियल विच आर सोल्युबल इन वाटर। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो सॉलिड है और वाटर में क्या है? सोल्युबल है, जो वाटर में डिसॉल्व हो जाती है। फॉर एग्जांपल आपने क्या देखा है? शुगर, चीनी को डालो तो घुल जाएगी। ओके बच्चों, कॉमन सॉल्ट को डालो, नमक को डालोगे तो वो भी घुल जाएगा। क्या लिखोगे? कॉमन सॉल्ट, ओके, एंड शुगर। अब बी पार्ट में उसने आपसे पूछा है बच्चों नेम टू सॉलिड मटेरियल विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ऐसी दो सॉलिड चीजों के नाम बताने हैं जो वाटर में क्या है? इनसॉल्युबल है। ओके, फॉर एग्जांपल क्या है? स्टोन एंड सैंड। ओके, सैंड एंड वुड भी लिख सकते हो आप। ओके बच्चों, इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। क्या है क्वेश्चन नंबर 23? और इसमें पूछा है इसने आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोल्युबल इन वाटर एंड विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर। कुछ एग्जांपल आपको दिए हैं, उसमें से पूछा है। फॉर एग्जांपल दिया है ग्राउंडनट ऑयल। ठीक है, ग्राउंडनट ऑयल। नेक्स्ट क्या दिया है? पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम
परमैंगनेट, एलम, एलम मीन्स फिटकरी। ओके बच्चों, एलम मीन्स क्या है? फिटकरी। वैक्स मीन्स क्या है? मोम। ओके, सुगर, सैंड, ओके, पेट्रोल, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, कॉपर सल्फेट, सल्फेट एंड मीथेन। ओके बच्चों, तो जो ये मस्टर्ड सॉरी ग्राउंडनट ऑयल है, ऑयल देखा है कभी पानी में डिसॉल्व होते हुए? नहीं होता ना, तो आप क्या लिखोगे? इनसॉल्युबल। क्या है ये? इनसॉल्युबल। ओके बच्चों, पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्युबल है। ओके, एलम क्या है? सॉल्युबल है। वैक्स क्या है? इनसॉल्युबल। शुगर क्या है? सॉल्युबल है। सैंड क्या है? इनसॉल्युबल है। पेट्रोल क्या है? इनसॉल्युबल। नाइट्रोजन क्या है? सॉल्युबल। ऑक्सीजन क्या है? सॉल्युबल है। कॉपर सल्फेट भी सॉल्युबल है। ओके बच्चों, मीथेन क्या है? इनसॉल्युबल। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। ओके बच्चों, और 24 में आपको ये बताना, सेपरेट द फॉलोइंग इनटू नेचुरल मटेरियल एंड मैन मेड मटेरियल। ठीक है, क्या करना है आपको क्वेश्चन नंबर 24 में? कुछ ऑब्जेक्ट, कुछ मटेरियल आपको दिए हैं, आपको सिलेक्ट करके बताना है इसमें से कौन सा नेचुरल है और कौन सा मटेरियल ऐसा है जो क्या है? मैन मेड है। नाइलॉन, ओके, वाटर, ओके बच्चों, कॉल, पेपर, वुड, ओके, प्लास्टिक, ग्लास, स्टील एंड गोल्ड। ओके बच्चों, नायलॉन क्या है? मैन मेड। कैसा है ये? मैन मेड। ओके बच्चों, वाटर क्या है? नेचुरल है। कॉल क्या है? नेचुरल है। पेपर क्या है? मैन मेड। वुड क्या है? नेचुरल है। प्लास्टिक क्या है? मैन मेड है। ग्लास क्या है? मैन मेड। स्टील क्या है? मैन मेड। ओके, और गोल्ड आपका क्या है? नेचुरल। ठीक है, क्या है ये? नेचुरल। ओके बच्चों, अब हम आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 25 पे। ओके, एंटर करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे।
क्वेश्चन नंबर 25, ओके। क्वेश्चन नंबर 25 में आपको दिया है उसने कि नेम टू मटेरियल इच विच कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट। चेयर बनाने के लिए किसका यूज करते हैं? चेयर किससे बनती है? क्या बताना है? दो दो मटेरियल बताना है। चेयर किससे बन सकती है? वुड से। और किससे बन सकती है? प्लास्टिक से बन सकती है, ठीक है ना। इसके बाद क्या है? क्लॉथ। क्लॉथ किससे बन सकते हैं? कॉटन से, सिल्क से एंड वूल से। लेकिन एग्जाम्पल कितने पूछे? टू, तो हमें दो दो एग्जाम्पल बताना। कॉइन किससे बन सकता है? गोल्ड से, सिल्वर से। ओके बच्चों। यूटेंसिल किसके बन सकते हैं? यूटेंसिल आपके बन सकते हैं किचन वाले बर्तन, एल्यूमिनियम, आयरन के भी हो सकते हैं। इसकी बात पूछा है शूज। शूज किसके बन सकते हैं? रबर के भी बन सकते हैं, क्लॉथ के बन सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, ओके बच्चों। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में गिवन है नेम टू ऑब्जेक्ट ईच विच कैन बी मेड फ्रॉम द फॉलोइंग मटेरियल, ओके। ये आपको दिया है ग्लास, और हम ग्लास से क्या क्या बनाते हैं जरा देखो। ग्लास है, आयरन है, ओके बच्चों। नेक्स्ट क्या है? कॉपर, और नेक्स्ट क्या है आपका? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, ओके। क्या बताना है? ग्लास से क्या क्या बन सकता है? ओके, तो हम ग्लास से क्या क्या बना सकते हैं? विंडो बना सकते हैं, डोर भी बना सकते हैं। आयरन से हम क्या बना सकते हैं? यूटेंसिल, और क्या बना सकते हैं? ग्रिल, ओके बच्चों। कॉपर से क्या बना सकते हैं? यूटेंसिल, और क्या बना सकते हैं? इसे कॉइन। एल्यूमिनियम से क्या बना सकते हैं? यूटेंसिल, और इसे क्या बन सकते हैं? और कॉपर से, एल्यूमिनियम से क्या बना सकते हैं हम? इससे बना सकते हैं यूटेंसिल, बना सकते हैं, और हम बना सकते हैं इससे क्या बना सकते हैं? इससे ओ फॉइल पेपर। क्या बना सकते हैं? फॉइल पेपर, ओके बच्चों। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 27, ओके। क्वेश्चन नंबर 27, और क्वेश्चन नंबर 27 में से पूछा है नेम 5 ऑब्जेक्ट ईच विच कैन बी मेड फ्रॉम द फॉलोइंग मटेरियल, ओके। वुड से क्या बन सकता है? 5 मटेरियल के नाम लिखने हैं आपको। वुड से आप क्या क्या बना सकते हो, है ना। कॉटन से क्या बना सकते हो? लेदर से क्या बना सकते हो? और पेपर से क्या क्या बना सकते हो?
अब वुड से देखो क्या क्या बना सकते हैं हम। वुड से बना सकते हैं हम डोर, ठीक है, विंडो, ठीक है। और क्या बना सकते हैं वुड से? वुड से बनता है पेपर, पेपर बना सकते हैं, पेपर भी वुड से ही बनता है। और आप वुड से क्या बना सकते हो? टेबल बना सकते हो, ठीक, टेबल बन सकती है। और क्या बन सकती है? चेयर। ओके बच्चों, इसके बाद है कॉटन। कॉटन से हम क्या बना सकते हैं? कॉटन से बना सकते हैं हम क्लॉथ, चलो क्लॉथ नहीं लिखा, कॉटन से बना सकते हैं हम साड़ी, बेडशीट, टॉवेल्स, ओके, हैंकी, हैंकी बना सकते हैं, बेडशीट बना सकते हैं, टॉवल्स बना सकते हैं, हैंकी बना सकते हैं, साड़ी, ओके। और क्या बना सकते हैं? कुर्ती। ओके बच्चों, इसके बाद लेदर से क्या बना सकते हैं? शूज बना सकते हैं, ओके। और हम लेदर से क्या बना सकते हैं बच्चों? पर्स और वॉलेट, जैकेट एंड और क्या बना सकते हैं भाई इससे? लेदर से क्या बना सकते हैं? लेदर से बना सकते हैं हम पर्स, सूटकेस, सोफा भी बनता है, ओके। और क्या बना सकते हैं? सोफा। इसके बाद पेपर से क्या बना सकते हैं? बुक्स बना सकते हैं पेपर से, ओके बच्चों। नोटबुक, न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर, ओके, कैलेंडर, एनवेलप, एनवेलप्स, ओके। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 28, ओके बच्चों। क्या है क्वेश्चन नंबर 28? क्वेश्चन नंबर 28, ओके। और क्या क्या गिवन है आपको? क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू मटेरियल हैविंग लस्टर एंड दोज नो लस्टर। मींस आपको जो भी चीजें दी हैं उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी ऑब्जेक्ट ऐसी हैं जो शाइन करती हैं और कौन कौन से मटेरियल ऐसे हैं इसमें से जो शाइन नहीं करते हैं, ठीक है। लस्टरस होने का मतलब है जिनमें शाइन है उन्हें लस्टरस बोलते हैं, जिसमें नहीं है उन्हें क्या बोलते हैं? नॉन लस्टरस, ओके बच्चों। द गोल्ड, ओके, गोल्ड के बाद दिया है पेंडेंट, गोल्ड पेंडेंट, पेंडेंट, ओके। वुडन टेबल, वुडन टेबल गिवन है आपको बच्चों। सैंड एंड एल्यूमिनियम शीट, एल्यूमिनियम शीट, ग्लास मिरर, शीट ऑफ पेपर,
sheet of paper, leather sofa, brass door, door handle, stainless steel, tumbler, मीन्स टम्बलर मीन्स गिलास। कौन सा गिलास है? स्टील का बना हुआ गिलास है। जूट बैग, ठीक है, क्या है? जूट बैग। जूट का बैग साइन करता है? नो। ठीक है, तो आप इसे क्या लिखोगे? नो लश्चर। ओके, क्या लिखोगे? नो लश्चर। बोल्ड में तो क्या है? साइन है लश्चर। ओके बच्चों, वुडन टेबल में नॉन लश्चर। सैंड में नो लश्चर। एल्यूमिनियम शीट में लश्चर। मिरर में लश्चर, नो लश्चर। लेदर सोफा में नो लश्चर। ब्रास में लश्चर, और इसमें भी क्या है? लश्चर। ओके बच्चों, इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। ओके बच्चों, क्या है क्वेश्चन नंबर 29? क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में आपको क्या क्या गिवन है और क्या आपसे पूछता है? दिया है इसने आपको, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड द ओपेक मटेरियल। ट्रांसपेरेंट ये है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट ऐसी है जिसके आप आर पार देख सकते हो, वो ट्रांसपेरेंट है। जिसमें वो ऑब्जेक्ट जिसमें से आप थोड़ा थोड़ा देख सकते हो आर पार, वो क्या है? ट्रांसल्यूसेंट है। और जिसमें से आप बिल्कुल भी नहीं देख सकते, वो क्या है? ओपेक। ओके, जैसे वुड है, ब्रिक है, ओके, जिनके आर पार आप नहीं देख सकते, वो सारे ऑब्जेक्ट कैसे हैं? ओपेक। ओके बच्चों, तो बटर पेपर, बटर पेपर, कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड, ग्राउंड ग्लास, ग्राउंड ग्लास, क्लियर ग्लास, वाटर, एयर, ब्रिक वॉल, एंड लास्ट है हमारा एल्यूमिनियम शीट। एल्यूमिनियम शीट, ओके। ये क्या है? ओपेक। जो ओपेक है उनके सामने में क्या लिख रही है? ओ। ब्रिक वॉल ओपेक। एयर क्या है? ट्रांसपेरेंट है। टीपी लिख रही हूँ ट्रांसपेरेंट के लिए। ओके बच्चों, वाटर क्या है? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, ओपेक और ट्रांसल्यूसेंट। ओके, टीएल का मतलब लिख लो यहाँ पे, ट्रांसल्यूसेंट,
means opaque and TP means transparent। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 30। और क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे पूछता है ये, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू हार्ड मटेरियल एंड सॉफ्ट मटेरियल। इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो ये तो आप। कैसे है, क्या क्या दिया आपको? कॉटन, कॉटन क्या है बताओ? सॉफ्ट है ना। आयरन क्या है? हार्ड है, तो बोल भाई। ठीक है, डायमंड क्या है? डायमंड इज हार्ड। ओके बच्चों, चौक क्या है? बताओ चौक क्या है? सॉफ्ट है या हार्ड है? ये है सॉफ्ट। आपकी वुड कैसी है बच्चों? बताओ वुड कैसी है? ये भी हार्ड है। वैक्स तो आपका सॉफ्ट होता है। ओके, क्ले भी आपकी क्या होगी? सॉफ्ट। ओके बच्चों, स्पंज, ओके, बॉन एंड फेदर। फेदर्स। कॉटन सॉफ्ट, आयरन हार्ड, डायमंड हार्ड, चॉक सॉफ्ट, वुड हार्ड, वैक्स सॉफ्ट, क्ले, क्ले क्या है? सॉफ्ट, स्पंज सॉफ्ट, बोन हार्ड, फेदर क्या है? सॉफ्ट। ओके बच्चों, अब आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन तो फिनिश हो गए। ओके, अब आपके बचते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, और उनके आंसर मैं खुद से प्रोवाइड करूंगी आपको। ये सारा वर्क आपको कॉपी में कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू बच्चों।